फिर आखिरकार रतन सिंह को पकड़ा गया और सूली पे चढ़ाने देने का हुक्म दिया गया। सही। अंग्रेज ने पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश, तो उस पर रतन सिंह ने बोला मेरे हाथ खोले जाएं। सही। हाथ जब खोले तो उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दे के सेट किया और बोला अब सूली पे बेशक चढ़ा दिया जाए मुझे। जैसे कि आप जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा कुर्बानी क्षत्रियों ने दी है, वो चाहे 1947 में रियासतें दान करनी हो और चाहे फिर 1857 क्रांति में हमारे बहादुर योद्धा जो शहीद हुए, वो चाहे मेरठ क्रांति थी जिसमें 80 में से 70 शहीद हुए और जो क्षत्रियों पर सवाल उठाते हैं वो तब घर में बैठकर बिल में छुपे ही हुए थे और आज ठाकुरों की ज़मीनें लेकर और क्षत्रियों पर सवाल उठाते हैं। वे ही क्षत्रियों के हर इलाके से शहीद हुए, चाहे हिमाचल से विजयी राम सिंह पठानिया, आज के पंजाब से राय अहमद खरल और आज के यूपी से राणा मैदो बख्श सिंह और चाहे फिर बिहार से वीर कुंवर सिंह। यही नहीं रुकती हमारी शहीदी। 1947 से पहले तो एक ही देश था ना, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। तब अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंस दी थी, सबसे ज़्यादा जो मुकाबला किया था वो सिंध अमरकोट रियासत के उस वक्त रियासत थी जो बाद में जागीर बनी। और 1947 में कोई भी जागीर को ये हक नहीं होता कि वो भारत को चुने या किसी और देश को चुनो, इसीलिए अमरकोट रियासत के पास हक नहीं था जो जागीर बन चुकी थी। जागीर कैसे बनी? हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। राणा रतन सिंह उसने कुर्बानी दी। सोडा राजपूत तब लड़े अंग्रेजों से, उनको अमरकोट में नहीं घुसने दिया, उन्होंने कुर्बानी दी। और बाद में राणा रतन सिंह को जब पकड़ लिया तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या शर्त है, हम तुम्हें फांसी देने वाले हैं। उसने बोला कि 2 मिनट खोलो मुझे। उन्होंने खोला और उन्होंने जैसे ही खोला और मुझों पर ताव दे दिया और फिर फांसी पर लटक गए। ये थे ठाकुर। कंवर साहब, इस जगह के लिए कहा जाता है, ये जो ऊपर बना हुआ है, हम आ रहे हैं कि यहाँ पर राणा रतन सिंह को हाई ट्रीजन के चार्ज किया गया था और यहाँ पे फांसी दी गई थी। इसके बारे में बताइए, इसकी क्या हिस्ट्री क्या है इस जगह की? बेसिकली 1843 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने सिंध कॉन्कर कर लिया था, तालपुरों को हरा दिया गया था, तो उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस दे रहा था तो यहाँ के सोडा राजपूत दे रहे थे। सही। और काफ़ी देर तक ये रेजिस्टेंस चली। सही। उसको लीड रतन सिंह कर रहे थे। फिर आखिरकार रतन सिंह को पकड़ा गया और सूली पे चढ़ाने देने का हुक्म दिया गया। सही। तो जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, अब ये फोकलोर है कि अंग्रेज ने पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश, तो उस पर रतन सिंह ने बोला मेरे हाथ खोले जाएं। हाथ जब खोले तो उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दे के सेट किया और बोला अब सूली पे बेशक चढ़ा दिया जाए मुझे। ये थे ठाकुर। और आज क्षत्रियों का सिंह सरनेम लगाते हैं और क्षत्रियों को अपमान करते हैं, क्षत्रियों जैसी मूछें रखते हैं, हर चीज़ क्षत्रियों से कॉपी करते हैं। और जब शादियां होती हैं तब साफे भी राजपूती पर डालते हैं, चाहे वो जोधपुरी हो चाहे वो जयपुरी हो, और तलवार भी लेते हैं क्षत्रियों की परंपरा निभाते हुए और अपमान भी उन क्षत्रियों का करते हैं। तो भाइयों, आज भी सोडा राजपूतों की रियासत वो चल रही है जो कि राजा विक्रमादित्य परमार के वंशज हैं। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी वहाँ पर जहाँ पर सोडा राजपूत बैठे हुए हैं वहाँ पर हिंदी में उनकी मूर्ति स्थापित है। हिंदी में वहाँ दूसरे देश में हिंदी बैन है, फिर राजपूतों के आगे कोई सरकार नहीं बोलती, क्योंकि सोडा राजपूत जहाँ भी बैठे हुए हैं वो दमंगी से रहते हैं, ज़मींदार हैं। और जिन लोगों पर भी जो अत्याचार वगैरह की घटनाएं सामने आती हैं वो दूसरी कौम के साथ है, राजपूतों के साथ तो कोई वो करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि क्षत्रियों के साथ वहाँ 20% मुस्लिम राजपूत आबादी है जिनसे पूरा देश कांपता है। और अंग्रेज़ों के साथ अगर कोई लड़ा है ना, वो राजा विक्रमादित्य परमारों की शाखा सोडा राजपूतों से राणा रतन सिंह ने मूंछों को ताव देते हुए अपनी शहीदी दी थी।